मांग है आपकी आज, एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग? क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता है, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी। आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 2023 की हैप्पी दिवाली। आपको और आपके परिवार को सभी को शुभकामनाएं। परंतु अगले नेक्स्ट साल 2024 में अगर दीपावली आती है तो उसमें यही कहेंगे सभी कर्मचारी की ओल्ड पेंशन सभी को हैप्पी मुबारक हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो कास्ट ये होने वाला है, क्या आप भी चाहते हो कि ओपीएस बहाल करो और एनपीएस खत्म करो? तो आपके साथ में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं जिससे वो ओपीएस की चोट पर वोट करेंगे इलेक्शन में? 3 दिसंबर को 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है, जिसमें सभी कर्मचारियों का भविष्य तय किया जाएगा कि ओल्ड पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सरकार हाल ही में ये सोच रही है कि 21 और 22 नवंबर क्या कर्मचारी स्ट्राइक के लिए अपने आप में एक प्लान बना रहे हैं। हाँ, यही दोस्तों, ये सबसे बड़ी अहम यही खबर है कि कर्मचारी प्लान बना रहे हैं और 21-22 नवंबर को गुप्त मतदान होंगे ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाल के लिए, कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए स्ट्राइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और संगठन सभी कर्मचारियों का एक मन और दिल टटोल रहे हैं कि कर्मचारी क्या चाहते हैं दिल से कि ओल्ड पेंशन के लिए हम स्ट्राइक में भी अगर जाना है तो जाना चाहिए। और मैं बता दूं कि जो कमेटी बनाई थी 3 सदस्यों की कि एनपीएस में सुधार किया जाए, वो कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है सरकार को। उस कमेटी को 8 महीने हो चुके हैं, परंतु क्या एनपीएस में कुछ सुधार होगा ये भी आपको तय करना है, या फिर आपको 1972 के तहत ही और पेंशन पुरानी पेंशन ही चाहिए। दोस्तों, ये जब भी निर्णय होगा कि सरकार भी यही आपके ऊपर निगाह बना रही है, नजर बना रखी है कि आप 2023 का जो 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा, क्या उसमें ओपीएस की चोट पर वोट करेंगे कर्मचारी के साथ ही नहीं, कर्मचारी की फैमिली, कर्मचारी के गांव, कर्मचारी के यार दोस्त और कर्मचारी के रिश्तेदार, सभी में ये बहुत ही बड़ा एक मौका है। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन के बाद में आप ये भी मत सोचना कि ओल्ड पेंशन बहाल होगी। इसलिए यही समय आपके पास है, सबसे बड़ा समय और कीमती समय। आप जानते हो कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, मेहनत हमेशा संघर्ष चाहती है और संघर्ष हमेशा रिजल्ट संघर्षशील के पक्ष में ही होता है। तो आप क्या चाहते हो कि मैं संघर्ष ना करूं ओल्ड पेंशन के लिए? दोस्तों, हम सबको संघर्ष करना होगा बुढ़ापे की कवच, बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे की ओल्ड पेंशन के लिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि बुढ़ापे में 60 वर्ष की उम्र के बाद में कर्मचारी लगभग रिटायर्ड हो जाता है और उसको एनपीएस के रूप में 4,500 या 5,000 अगर उसको एनपीएस के रूप में पेंशन मिलती है। अगर व्यक्ति 60 वर्ष के बाद में अपना पोता या पोती के साथ में खेलता है और इच्छा होती है कि मेरे पोता या पोती को खुश दिलाऊं जिससे ये खुश रहे, परंतु ये मजबूर होना पड़ेगा एनपीएस की स्कीम में कि बेटे से ही पैसे लेकर पोता पोती को कुछ गिफ्ट देंगे। तो यही सबसे बड़ी बात है कि ओल्ड पेंशन अगर हमारे पास होगी, हमको ओल्ड पेंशन मिलेगी, तो हमारा जो जीवन है, जो हमारी कुछ इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ति हम कर सकते हैं। क्योंकि वेतन की आधी सैलरी आपको रिटायरमेंट के बाद में ओल्ड पेंशन के रूप में मिलती है। तो सबसे बड़ा यही सवाल आपका है, क्या ओपीएस की चोट पर आप वोट करेंगे या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको ओपीएस चाहिए या एनपीएस? ये आप पर डिपेंड है और आपकी फैमिली और रिश्तेदारों को आप कितना समझाते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि एक मजदूर का बेटा हो या फिर एक गरीब किसान का बेटा हो,
वो कम से कम उसका अगर बेटा पढ़ रहा है तो वो भी इसलिए पढ़ रहा है कि मेरे को भी सरकारी जॉब मिलेगी, और सरकारी जॉब के लिए अगर वो सरकारी जॉब में आता है तो उसको एनपीएस मिलेगी। इसलिए उन सभी स्टूडेंट को जो 18 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, जो मतदान कर सकते हैं स्वयं की इच्छा से, किसको देना किसको नहीं देना वो स्वयं की निर्भरता पर ही असर पड़ेगा। परंतु ओल्ड पेंशन एक ऐसा आंदोलन छिड़ गया भारत में कि सबसे बड़ा आंदोलन सरकार का सिर दर्द बन चुका है। अब इस आंदोलन में क्या कर्मचारी और कर्मचारी के रिश्तेदार, फैमिली, गांव, स्टूडेंट सभी इसमें भाग लेंगे और 3 दिसंबर 2023 को रिजल्ट में ओपीएस की वोट पर चोट करेंगे। यही देखना सबसे बड़ी बात है। दोस्तों एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं, और यही बात है कि ओपीएस आप जानते हो कि बहुत सारे गवर्नर, बहुत सारे अर्थशास्त्री ये भी बोल रहे हैं कि अगर ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को वापस दी गई या वापस ओल्ड पेंशन जो स्कीम योजना है वो वापस बहाल की गई तो अर्थव्यवस्था के रूप में भारत बहुत ही कमजोर हो जाएगा। दोस्तों ये 2047 नहीं है, ना 2060 है, ना 2074 है, ये 2023 है और हमारा भारत देश अर्थव्यवस्था में एक कीर्तिमान आगे छू रहा है और देश में हर नौकरीधारी जो कर्मचारी है वो देश की प्रगति और देश के विकास के लिए ही काम कर रहे हैं। परंतु आपको ओल्ड पेंशन चाहिए या एनपीएस, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसके साथ है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप वोट किसको करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता सबको दी गई है भारत के कानून ने और एक ही कानून बनाया है अमीर और गरीब और सभी के लिए। परंतु ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भारत में 2 संविधान क्यों बनाए गए हैं? एक तो नेताओं को, चाहे वो एमएलए हो या सांसद हो, कितनी बार भी बने उतनी ही बार ओल्ड पेंशन मिलती है। तो कर्मचारियों को ये क्यों कहा गया है कि रेवड़ी जैसा है ओल्ड पेंशन देना कर्मचारियों को? तो ये ना भूलेंगे कर्मचारी, और कर्मचारी के दिमाग में असर हो गया क्योंकि कर्मचारी ही वोट करवाते हैं, वोट की व्यवस्था सुधारते हैं और देश की अर्थव्यवस्था, देश की प्रगति और देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया जाता है। कोई भी बुढ़ापे की कवच या बुढ़ापे की लाठी, जो बुढ़ापे का विश्वास है ओल्ड पेंशन को कोई खोना नहीं चाहेगा। 2004 के बाद में धीरे धीरे 2023 तक 85% ऐसे कर्मचारी है जो एनपीएस में कार्यरत है, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, परंतु वही चाहेगा। एक सफाई कर्मचारी को अगर मान लीजिए इस महीने में रिटायर होता है तो उसको 1000 से 1700 रुपए पेंशन मिलती है। तो अगर उस 1700 रुपए पेंशन में क्या वो अपना जीवन यापन, आगे की जिंदगी जी पाएगा, अच्छी तरह से खुलकर अपनी इच्छाओं को अच्छी तरह से कर पाएगा? तो ये ही देखना सबसे बड़ी बात है। ये जब समझ में आएगा जब हम संघर्षशील होकर अगर आंदोलन नहीं करेंगे, सरकार के सामने ओल्ड पेंशन की बात नहीं करेंगे, जब हम एनपीएस के रूप में रिटायर होंगे, जब जाकर समझ में आएगा कि 2050 में जब हम रिटायर होंगे या 2060 में या 2047 में, जब आपको लगेगा कि मैं अगर ओल्ड पेंशन में अपनी भागीदारी देता, संघर्ष करता और सरकार के सामने मेरा पक्ष रखता तो जरूर कुछ ना कुछ हल होता। परंतु अगर हम ओल्ड पेंशन के लिए बिल्कुल ही लड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ही संघर्ष नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको एनपीएस में ही रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और परंतु ये ओल्ड पेंशन पाना भी ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो, मुमकिन है, क्योंकि संघर्ष, भारत हमेशा संघर्ष करता रहा है और संघर्ष का फल हमेशा भारत के पक्ष में और हर आदमी के पक्ष में होता है। 1947 के बाद में, 1947 से पहले अंग्रेज हमारे देश में राज करते थे, परंतु हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के सभी आदमियों ने संघर्ष किया और आज देश हमारा स्वतंत्र है। ये क्यों हुआ? संघर्षशील के कारण, एकता के कारण, मजबूती के कारण। तो दोस्तों ये ना भूले कि संघर्ष व्यर्थ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी सरकारों को भी झुका देते हैं कर्मचारी। तो ये सरकार क्या है? तो देखिए कि आपके पक्ष में आपको ओपीएस चाहिए, एनपीएस चाहिए, जरूर कमेंट करके लिखिए कि इंडियन रेलवे एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।